जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज है दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे एक्सरसाइज 11.2। यानी इसके बारे में हम लोग जो हमारा 3D डायमेंशियल में हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले 11.2। इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, सरल रेखा का समीकरण। ये होता है आर वेक्टर बराबर हमारे पास ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप लोग कार्तीय रूप पूछ दिया जाए हमसे, तो कार्तीय रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स वन बटे ए और बराबर वाई माइनस वाई वन बटे बी बराबर जेड माइनस जेड वन बटे सी। अगर आप लोग ए क्रॉस बी निकालोगे, थोड़ा लाइट का फोकस यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं, सुनना। यहाँ पर क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप के नीचे A1 A2, जे कैप के नीचे B1 B2 और के कैप के नीचे C1 C2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे देखो। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 11.2 है ना। 11.2 का हमारा देखो, पहला क्वेश्चन में ये है कि बिंदु, एक चीज और ध्यान रखना कि बुक जरूर लेके बैठिए, बुक को अच्छे से अध्ययन कीजिए। अब एक चीज ध्यान रखना, बुक में कुछ चेंजेस आई है जिसके कारण एक्सरसाइज कुछ आगे पीछे है, ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। अगर एक्सरसाइज आगे पीछे हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और क्वेश्चंस कुछ कम किए गए हैं, और हम तो इसमें जो क्वेश्चंस है ये पूरे क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन कम हो, जरूर उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ज़्यादा हो तब भी कमेंट कर देना, उसको हम प्रोवाइड कर देंगे जो ज़्यादा हो। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, बिंदु हमारे पास 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 कैप से होकर जाने वाली सदिश आई कैप जे कैप 2 की कैप समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, इस प्रकार से ए वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप 2 जे कैप 2 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप और होकर जाने वाली सदिश, तो इसको बी वेक्टर मानेंगे हम लोग। बी वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप 2 के कैप। समांतर सरल रेखा का समीकरण देखो, आप लोग समांतर सरल रेखा का समीकरण निकालोगे तो समांतर सरल रेखा का समीकरण हमारे पास ये होता है ए वेक्टर बराबर नहीं आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। आप लोग चाहोगे तो ये भी लगा सकते हो, चाहो तो ये भी लगा सकते हो। हम एक काम करेंगे, हम दोनों आपको बताएंगे, एक सवाल में एक ही बता रहे हैं, ठीक। बोर्ड एग्जाम में चाहे जो लगा दो आप लोग। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 कैप के कैप, 2 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और प्लस लेमडा बी वेक्टर की जगह आई जे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। लेमडा का अंदर करो गुणा, तो आर वेक्टर बराबर 2 आई कैप, ठीक, प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप और प्लस ये हो जाएगा लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। इन दोनों देखो आर वेक्टर बराबर, इन दोनों में आई कैप हो गया कॉमन, तो जब आई कैप कॉमन लोगे तो 2 प्लस लेमडा बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा आई कैप। इन दोनों में जे कैप कॉमन हो गया तो प्लस 2 प्लस लेमडा बचेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा जे कैप। इन दोनों में आपके पास के कैप हो गया कॉमन, तो माइनस 3 बचेगा और इसमें प्लस 2 लेमडा बचेगा और के कैप। तो ये हमारे पास हो गया है समांतर रेखा का सरल समीकरण। अब देखो इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके पास एक आ गया है, समांतर सरल रेखा का समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर हम इसको दूसरे विधि से बता रहे हैं, अब की बार इस विधि से बता दिया, अब की बार हम इस विधि से बता रहे हैं। देखो दूसरे नंबर में हमारा हमसे है 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक। तो बिंदु को इसको हम लोग ए वेक्टर बना लेते हैं, तो ए वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर बराबर हमारे पास हो जाएगा जो दिया गया, हाँ, 3 आई कैप 7 जे कैप माइनस 2 के कैप, तो माइनस 2 के कैप। देखो यहाँ पर हम लोग
इस फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। देखो क्रॉस निकालने के लिए हमेशा सदिश रूप निकालते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। गुणांक लिखो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपके पास 7, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। अब हम लोग निकालेंगे तो ए क्रॉस बी, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, देखो आई कैप लिखोगे तो आप भी पढ़ चुके हो ना, पहली पंक्ति छोड़ोगे, पहला स्तंभ छोड़ोगे, ठीक। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो -2 एकम 2 यानी +2 हो जाएगा, ये प्लस इन दोनों गुणा करोगे 7 या 21, तो ये बीच में हमेशा माइनस होता है, ये 21 यहाँ पर हमारे पास माइनस होता है क्योंकि प्लस माइनस ऐसे चलते हम लोग। हाँ, अब हम लोग जे कैप लिखेंगे, जे कैप। तो अब जे कैप पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 2 दूनी 4 -4 और -3 त्रिका 9। अब आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस प्लस ऐसा के कैप। यहाँ पर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 7 दूनी 14 और +3 एकम 3, बीच में हमेशा माइनस होता ही है। तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इन दोनों घटा दो तो -19 आई कैप। इन दोनों को जोड़ो तो -13 प्लस हो जाएगा, तो +13 जे कैप और ये हो गया 17, तो +17 के कैप। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इनका कहना था आर वेक्टर बी वेक्टर, तो हम लोग कहेंगे आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बी वेक्टर का मान हमारे पास क्या है, 3 आई कैप, तो 3 आई कैप +7 जे कैप -2 के कैप। कहाँ है हमारे पास, ये है बराबर हमारे पास -19 आई कैप +13 जे कैप और +17 के कैप। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर, इसी को हम लोग रख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सदिश में आपका समांतर रेखा का यानी सरल रेखा का समीकरण। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में है कि बिंदु आपके पास बिंदु के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण। दो तीसरे को हम, क्योंकि इतने में कार्तीय नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो हम इतने को क्वेश्चन तीसरे को अभी नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है, समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद 3 बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना तो क्वेश्चन नंबर 3 बता देंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में कार्तीय रूप ज्ञात करोगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि बिंदु जे कैप के कैप से होकर जाने वाली, तो जे कैप के कैप, तो आप लोग कहोगे ए वेक्टर बराबर जे कैप प्लस के कैप, ए वेक्टर बराबर जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप, तो आप लोग कहोगे बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप। ठीक, बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप। और रेखा का सदिश यानी समांतर सरल रेखा का सदिश समीकरण आप लोग ज्ञात करोगे। देखो इसमें हम यही सूत्र लगा से ज्ञात कर रहे हैं। आप लोगों को दोनों मेथड बता दिए, एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। बोर्ड एग्जाम में आप लोग चाहे जो मेथड लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। यहाँ पर देखो समांतर सरल रेखा का समीकरण, आप लोग कहोगे समांतर सरल रेखा का समीकरण, ये होता है आपके पास आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्लियर। अब देखो आर वेक्टर लिखो, ठीक, ए वेक्टर की जगह आप लोग लिखोगे जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर में लेमडा का गुणा कर लो तो ये जगह लेमडा आई कैप और प्लस लेमडा जे कैप। अब आप लोग आर वेक्टर बराबर लेमडा आई कैप, तो ये जगह लेमडा आई कैप और इन दोनों में जे कॉमन ले लो तो प्लस 1 प्लस लेमडा जे कैप और प्लस ये हो जाएगा के कैप। बस यही हमारे पास, इसको जो है हम लोग आंसर के रूप में रख लेंगे। आप लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए तीसरा, ठीक है, तीसरा। तो तीसरे से पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जरा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर देखो 3 में है आपके पास बिंदु दिया गया 1 2 -1, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, बिंदु है हमारे पास 1 2 -1। क्लियर है। और बी वेक्टर मान लो इसको, तो 3 आई कैप
बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हमारे पास 3 i कैप, 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 j कैप माइनस 8 k कैप माइनस 8 की कैप। देखो कार्तीय रूप जो ना बोर्ड एग्जाम पूछ दिया जाता है, तो कार्तीय रूप को अच्छे से अध्ययन करना आप लोग। सबसे पहले तो हमारे पास जो भी बिंदु दिया जाए ना, इसको हम लोग ए वेक्टर को मान लेंगे। तो हमने मान लिया ए वेक्टर बराबर हमारे पास i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। सबसे पहले तो हम लोग इसका सरल रेखा का समीकरण बना देंगे, ठीक, सरल रेखा समीकरण। तो सरल रेखा का समीकरण, देखो सरल रेखा का समीकरण इनका कहना है कि समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग सरल रेखा का समीकरण हमारे पास क्या होता है कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। हम लोग क्या करते हैं, तीनों में लेमडा का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखो ऐसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग आर वेक्टर लिखेंगे, ठीक, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर हमारे पास ए वेक्टर का मान क्या है, हमारे पास i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप प्लस बी वेक्टर में लेमडा गुणा कर दो, तो 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप माइनस 8 लेमडा k कैप। हमने बी वेक्टर में लेमडा का गुणा कर लिया। अब हम लोग कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा आर वेक्टर बराबर, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा i कैप, इन दोनों में, तो बचेगा 1 प्लस 3 लेमडा i कैप, इन दोनों में j का कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 प्लस 2 लेमडा j कैप, 2 प्लस 2 लेमडा j कैप। अब इन दोनों में हमारे पास प्लस के कॉमन हो जाएगा, तो -1 और -8 लेमडा k कैप, -1 और -8 लेमडा k कैप। हम लोग क्या करेंगे जानते हो, हमारे पास एक हम लोग समीकरण हम लोग मान लेंगे कि माना आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। अब समझना, इसको हम लोग मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे, कहाँ पर, देखो यहाँ पर आर की जगह, तो ये लिखेंगे हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। और ये हो जाएगा हमारे पास बराबर 1 प्लस 3 लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 1 माइनस 8 लेमडा k कैप। अब हम लोग कर लेंगे तुलना, तो तुलना करेंगे तो 1 प्लस 3 लेमडा, तो 1 प्लस 3 लेमडा बराबर यक्स, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास 3 लेमडा बराबर यक्स माइनस 1, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे यक्स माइनस 1/3। अब इसकी तुलना करेंगे, 2 प्लस 2 लेमडा बराबर हमारे पास वाई, इसको तो पक्षांतर कर देंगे तो लेमडा बराबर वाई माइनस 2/2। अब इनकी तुलना करेंगे तो -1 माइनस 8 लेमडा बराबर जेड, पक्षांतर करोगे तो -8 लेमडा बराबर जेड प्लस 1, तो 8 लेमडा बराबर जेड प्लस 1/-8 लेमडा बराबर, ठीक। दो सभी लेमडा ही का तो मान है, ये भी लेमडा का मान है, ये भी लेमडा का मान है, ये भी लेमडा का मान है, इसका मतलब सभी मान को हम लोग बराबर लिख सकते हैं। तो जब सभी मान को बराबर लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे यक्स माइनस 1/3 बराबर वाई माइनस 2/2 बराबर जेड प्लस 1/-8। तो यही हो जाएगा हमारे पास कार्तीय समीकरण, ठीक है, बस यही हो जाएगा हमारे पास कार्तीय रूप। अब तो कार्तीय रूप भी क्लियर हो गया ना आपको कि कार्तीय रूप कैसे करोगे आप लोग। कार्तीय रूप बोर्ड एग्जाम पूछ दिया भी आता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सदिश, क्वेश्चन नंबर 5 में है मूल बिंदु। तो देखो 5 में मूल बिंदु के बारे में आपको बताते हैं। मूल बिंदु को लिखते हैं हम लोग 0,0,0, ठीक। मूल बिंदु से होकर जाने वाले तथा सदिश 2i कैप के समांतर सदिश का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 2 3 -5, तो बी वेक्टर बराबर 2 3 -5 के कैप जे कैप और आई कैप, और ए वेक्टर बराबर आप लोग लिखोगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। अब आप लोग लिखोगे समतल सरल रेखा का समीकरण, समतल सरल रेखा का
समीकरण। ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। अब देखो हमारे पास आर वेक्टर है, इसको तो लिखो। ए वेक्टर का मान संपूर्ण मान 0 है, इसलिए लेमडा हम लोग लिखेंगे बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपको विशेष बता दे कि हो सकता है कि आप लोग भ्रमित हो जाओ, क्योंकि आप लोग अलग अलग बुकों से अध्ययन करते हो। तो ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर हम आपको कार्तीय समीकरण समतल सरल रेखा का समीकरण बता रहे हैं। हो सकता है किसी बुक में यहाँ पर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर दे दिया जाए, तब भी सही है। हो सकता है ए वेक्टर प्लस टी बी वेक्टर दे दिया जाए, तब भी सही है। लेमडा की जगह कोई भी एक स्वच्छ अचर आप लोग ले सकते हो, टी ले सकते हो, म्यू ले सकते हो, लेमडा ले सकते हो, गामा ले सकते हो, बीटा ले सकते हो, अल्फा ले सकते हो। क्लियर? आप लोग किसी से भी इसलिए इस मैटर पे चर्चा करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है, नहीं सर ने हमें ऐसा बताया है कि ऐसे बता रहे थे तो फिर वही सही है, नहीं। इसमें बी वेक्टर में कोई भी एक सोच अचर ले सकते हो। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में है आपके पास बिंदुओं। देखो 6 में है आपके पास बिंदुओं में ए वेक्टर आपके पास दे दिया गया है। ए वेक्टर बराबर आपके पास क्या है जानते हो? ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस k कैप। बी वेक्टर बराबर 8i कैप माइनस j कैप, 8i कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है, को मिलाने वाले सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ले फिर से एक बार, भाई बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सरल रेखा का समीकरण। तो इसे ऐसे लगाना चाहो चाहे ऐसे लगाना चाहो, लगा देना, हम तो इसको आपके लिए ही छोड़ रहे होमवर्क में। दो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मूल बिंदु को बिंदु 1 से मिलाने में रेखा का समीकरण देखो। तो 7 में है, 7 में आप लोग जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है? 0,0,0। तो ए वेक्टर बराबर हो जाएगा 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। और हमारे पास बिंदु ये भी है 1 2 3, मिलाने वाली रेखा का समीकरण याद कीजिए 1 2 3। तो 1 2 3, तो ये बी वेक्टर, तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब वही रेखा का समीकरण, आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। क्लियर? आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर लेमडा बी वेक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर, चलो 7 को पूरा ही बता देते हैं जिससे कि डाउट ना रहे इसमें। आर वेक्टर की जगह आर वेक्टर लिखो, ए वेक्टर की जगह 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप प्लस लेमडा। बी वेक्टर की जगह लिखोगे आप लोग i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये तो संपूर्ण मान 0 हो गया, तो आर वेक्टर बराबर लेमडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप लोग यही आंसर रख सकते हो। अगर आप लोग कहोगे लेमडा का नहीं, हम लोग लेमडा का अंदर गुणा करेंगे, तो लेमडा का अंदर गुणा भी कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर लेमडा का अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर बराबर लेमडा i कैप प्लस 2 लेमडा j कैप प्लस 3 लेमडा k कैप। ऐसे भी आप लोग आंसर कर सकते हो। क्लियर? ऐसे भी आंसर आप लोग कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट से पहले शॉर्ट फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में है कि बिंदु 1 2 3 से होकर जाने वाली तथा सदिशों आपके पास दो सदिश दिए गए लंब सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो एक दोस्तों फार्मूला आपको बता रहे भी, जो लंब सरल रेखा का समीकरण। देखो लंब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको बताते हैं। सबसे पहले मान लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, मान हमारे पास क्या है? मान है हमारे पास 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 2 3, इसे मान लो ए वेक्टर। तो ए वेक्टर बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, 1 2 3 है ना। और फिर इसके बाद आप लोग इसको मान लोगे सी वेक्टर बराबर, बी वेक्टर मानने की जरूरत नहीं है, 3i कैप,
क्योंकि फार्मूले में आप बता रहे आपको 3i कैप प्लस 2j कैप, 2j कैप माइनस 4k कैप, और डी वेक्टर बराबर -2i कैप प्लस 7k कैप जे कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। देखो लंब सरल रेखा का समीकरण, लंब सरल रेखा का समीकरण, लंब सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? आर वेक्टर तो लिखोगे ही, चाहे लंब में हो और चाहे कार्तीय में हो आप लोग लिखोगे और चाहे सरल में हो, तो ये होता है आपके पास आर वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस, देखो ए वेक्टर में भी सेम हम लोग वही लेंगे, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो दोनों में सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर जो है हमारे पास कॉमन है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ठीक, लेकिन लंब में हमारे पास ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, हम लोग सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर निकालेंगे। तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, जब भी किसी क्रॉस निकालते हैं तो हम लोग आप भी विधि से निकालते हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, हाँ, तो सी और डी निकालेंगे हम लोग, तो 3 - 2, 3 - 2, 2 7, 2 7, -4 और 5। सबसे पहले पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, तो प्लस का 28 ये हो जाएगा आई कैप, फिर माइनस होता ही है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को छोड़ दो, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, तो -8 हो जाएगा जे कैप। इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 7 तिया 21 और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस होता ही है, तो 2 दूनी 4 के कैप, तो यह हो जाएगा हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर ये हो जाएगा 38 आई कैप माइनस ये आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा 7 जे कैप प्लस 25 के कैप। ये तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, सी वेक्टर और डी वेक्टर क्रॉस में। अब यहां पर देखो ए वेक्टर और सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, तो ये भी निकालेंगे हम लोग। अब निकालेंगे हम लोग ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये निकालेंगे हम लोग। तो इसके लिए फिर से एक बार आप भी विधि, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये सारणिक विधि है, सारणिक विधि आई कैप जे कैप और के कैप। तो हमेशा क्रॉस होने पर, सदिश में क्रॉस होने पर हम लोग सारणिक विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, गुणांक देखो, ए का गुणांक ले लो 1 2 3, 1 2 3 और इसका गुणांक ले लो 38 - 7 25, 38 - 7 25। अब निकालो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, तो 25 दूनी 50, 7 तिया 21, तो ये हो जाएगा आई कैप। ठीक है, और इसका तो माइनस होता ही है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 25 एकम 25 माइनस 8 त्रिका 24 बचा 2, 3 त्रिका 9 2 11, 8 त्रिका 24। ठीक है, और 3 त्रिका 9 2 11। ठीक है, और ये हो जाएगा जे कैप और प्लस माइनस प्लस। अब आप लोग लिखोगे पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ -7 एकम 7 माइनस 38 दूनी 76 के कैप, तो आप लोग लिखोगे इन दोनों को लिखोगे 71 आई कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको घटाओगे तो माइनस की संख्या बचेगी, उसको प्लस में लिखोगे। तो यहाँ से एक ले लोगे 14, 14 से बचेगा आपके पास 9, 10 से 8 89 जे कैप और माइनस 76 7 76 है, 4 यहाँ से ले लो 80 83, तो -83 के कैप। ये तो हम लोगों ने निकाल लिया, बस अब यही इसी को ही लिख देना। हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहां पर समझना आप लोग, आर वेक्टर क्रॉस इसकी जगह लिखोगे सी वेक्टर डी वेक्टर क्रॉस लिखोगे 38 आई कैप और -7 जे कैप
प्लस 25 के कैप बराबर ये लिखोगे 71 आई कैप प्लस 89 जे कैप और माइनस 83 के कैप, और इसी को फाइनली हम लोग आंसर रख लेंगे। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया ना आपको लंब भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास 0 0 0 से होकर जाने वाली, देखो 9 नंबर में है आपके पास 0 0 0। अच्छा क्या है क्वेश्चन में, लंब सरल रेखा का समीकरण लंब। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर बराबर 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, क्लियर। और इसके बाद सी वेक्टर भाई आपके पास दिया गया है, तो सी वेक्टर बराबर आपके पास 2 1 माइनस 2 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। डी वेक्टर बराबर आपके पास क्या है जानते हो, -5 आई कैप -5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप प्लस 9 के कैप। लंब सरल रेखा समीकरण सेम टू सेम आप लोग ऐसे करना, एकदम से आप लोग ऐसे कर लोगे ना। आई होप आप लोग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरा यकीन है आप लोग कर लोगे, बिल्कुल भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपके पास जो है सिद्ध कीजिए कि बिंदु जो आपके पास है 10 नंबर में, देखो 10 नंबर में ए वेक्टर बराबर हमारे पास बिंदु क्या जानते हो, बिंदु 3 माइनस 3 माइनस 3, तो हम लिखेंगे 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, होकर जाने वाले सदिशों इसको लिखो सी वेक्टर। सी वेक्टर ये है आपके पास सी वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 2 के कैप। और डी वेक्टर बराबर ये है हमारे पास डी वेक्टर बराबर 2 2 4, तो 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन्हें कहना सिद्ध कीजिए कि होकर जाने वाले तथा सदिशों पर लंब सरल रेखा का समीकरण आर वेक्टर, बस आपके पास बुक में आंसर दे दिया गया, आर वेक्टर बराबर 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप बराबर 8 टी आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, जहाँ टी कोई वास्तविक अदिश संख्या है। देखो जहाँ जैसे लेमडा अदिश संख्या है ना, लेमडा अदिश संख्या है, लेमडा कहाँ है, चलो लेमडा तो लिया ही नहीं हमने। ठीक है, जिस प्रकार से लेमडा अदिश संख्या है उसी प्रकार ये भी आपके पास टी जो है एक अदिश संख्या है। इन्होंने टी के बारे में कहना है कि टी से आप लोग ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार देखो, इनका कहना क्या है, इनके पास मान दे दिया गया हमारे पास, ठीक है, मान दे दिया गया है और सिद्ध करना है कि टी कोई वास्तविक संख्या है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग सरल रेखा का यानी क्या पूछ रहे हैं, लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे हम लोग। हाँ, तो लंब रेखा का समीकरण हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर लंब रेखा का समीकरण हर एक के दो समीकरण है। अगर आप लोग ऐसे नहीं निकालना चाहते हो तो इसका आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस, एक चीज ध्यान रखना, अभी हमने आपको बताया था कि ए वेक्टर प्लस, रुक जाओ आप लोग, इनका कहना लंब रेखा का समीकरण ना, तो लंब रेखा का समीकरण, तो यहाँ पर आर वेक्टर ए प्लस आप लोगों को लेमडा बी वेक्टर बताया था हमने, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो टी और सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया था कि सरल रेखा समीकरण में लेमडा बी वेक्टर, वहां पर बी वेक्टर की जगह आप लोग लेमडा सी क्रॉस डी निकाल सकते हो, और सी क्रॉस डी तो आप लोग निकालोगे, तो सी क्रॉस डी कैसे निकालोगे समझना, सी क्रॉस डी हम यहीं पे निकाल दे रहे आपको, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, ये फार्मूला ध्यान रखना, इसमें भी ये फार्मूला लगा सकते हो आप लोग। हाँ, तो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, फिर से एक बार आपको दोबारा बताते हैं, अगर इस सवाल को आप लोग ऐसे ना लगा के अगर ऐसे भी लगाओगे ना, केवल सी वेक्टर डी वेक्टर, तब भी आपका सही है, तब भी आपका सही है, और चाहे ऐसे लगा तब भी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए है, इसलिए इस फार्मूले का हम प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पर तो लिखते हैं हम लोग आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक, यहाँ पर लिखो जरा सी 3 1 2,
3 1 2, 2 माइनस 2 4, 2 माइनस 2 और 4। अब देखो यहाँ पर लिखोगे आप लोग सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 आई कैप, फिर माइनस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 तिया 12 माइनस 2 दूनी 4 जे कैप, प्लस पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 तिया 6, तो ये जगह माइनस 6 और 2 एकम 2 तो माइनस 2 के कैप, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 8 आई कैप माइनस 8 जे कैप और माइनस 8 के कैप। 8 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप। यही मान यहाँ पर रख दो तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह लिखोगे हम लोग 3 3 3, तो 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 8 टी लिखोगे यहाँ पर 8 टी, और सी वेक्टर डी वेक्टर की जगह लिखोगे आप लोग आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और बस यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, यही आपको प्रूफ करना था और आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रूफ कर लिया। अब आप लोगों ने 11.2 को ख़त्म भी कर लिया। अब मिलेंगे 11.3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में प्यार जरूर बरसाते रहिएगा। अब टेक स्क्रीन शॉट।